वेलकम बैक टू एस एकेडमिक पॉइंट। गैस, मेरा नाम है शुभम शर्मा। ठीक है, मैं आप लोग को क्लास 10 का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपका एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। यह ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है इसके बारे में पहले हम जानेंगे, है ना। फिर इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं, क्या ये कैसा क्वेश्चन आएगा और कितने नंबर्स का क्वेश्चन आएगा, सब चीज़ें इसमें हम लोग करेंगे जानेंगे। पहले चीज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानने से पहले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है उसके बारे में ज़्यादा जरूरी है जानना। तो मैं आपको डिफिनेशंस नहीं लिखवाने वाला हूँ, इसका डिफिनेशंस क्या होगा, बट लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं जिसकी कितने चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ये जरूरी है जानना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो तीन चीज़ की अगर मैं बोलूँ तो इसमें तीन चीज़ है, जैसे TRI ट्री हो गया, GONO गोनो, MATRY, ये तीनों चीज जो है मिक्स कर दिया गया है और तीनों का मतलब यही है कि 3 कोणों का कोई फिगर, मतलब 3 कोणों का कोई ऐसा आकृति हो जिसका क्या करेंगे इसमें उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वो तीन कोण वाला फिगर वो कौन सा है उसके बारे में जानना है ना। तो पहला चीजें वो मतलब कि वो चीजें है क्या, तो यही वो फिगर, यही होगा फिगर। इसमें होता क्या है कि जो एक एंगल होगा वो आपको 90 डिग्री का मिलेगा, बाकी जो दो एंगल होंगे वो इसके सम के इक्वल होगा। और आपको एक बात बहुत पहले बताई गई होगी बेसिक क्लास में, जैसे ये अगर ए ले लेते हैं या बी ले लेते हैं या सी ले लेते हैं, तो ये तीन एंगल हुआ, तो तीनों एंगल को जोड़ने पे मतलब सम करने पे ये आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है। यह बात आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक क्लास का भाई आप पहले से जान रहे होंगे, नहीं भी जान रहे तो भी जान लीजिए। तीनों कोई भी ट्रायंगल का जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। उसके बाद ये इस फिगर को क्यों लिया गया है, इस फिगर में बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इसके अगर ट्रायंगल की मैं बात करूं तो टोटल 6 ट्रायंगल होते हैं, टोटल 6 ट्रायंगल होते हैं, उसमें से एक ही इसी को ट्रायंगल क्यों लिया गया। अब वो 6 ट्रायंगल में आपको मैं नया बता देना चाहता हूं। जैसे अगर एंगल के बेसिस पे देखा जाए तो पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर राइट एंगल ट्रायंगल, फिर आपका होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। लेकिन अगर मैं बात करूं कि साइड के बेस पे ना, साइड के बेस की बात किया जाए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल, और एक होता है लास्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। ये टोटल 6 होता है, तो उसमें से ओनली एक ही ट्रायंगल इस ट्रिग्नोमेट्री में क्यों लिया गया है और बाकी क्यों नहीं लिया गया, ये चीजें पता करना है। पहली बात तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि देखिए ये ऐसा आकृति या ऐसा ट्रायंगल है जो अपना ये प्रॉपर्टीज रखता है। बाकी जो ट्रायंगल्स हैं उनके पास खुद का कोई नेम नहीं है, बस एक नाम है कि स्केलेन है, इक्विलैटरल है, या फिर जो भी ट्रायंगल्स है वो अपना अपना बस नाम बस उसका है, लेकिन ये नहीं, उसका कोई एक प्रॉपर्टीज नहीं है और इसीलिए उसको यहाँ पे नहीं लिया गया। और यहाँ एक इसकी कोई प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 90 डिग्री के जो सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ताकि जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। और आप कह रहे होंगे कि सर ये दोनों साइड का तो हम नेम दिए नहीं है, ये कितना डिग्री ये कितना डिग्री, तो मैंने बोला है आपको पहले ही, ओनली एक जो डिग्री होगा वो 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों जो होता है वो इसके सम के इक्वल होता है ना। मतलब अगर मैं इसमें से कोई एक एंगल ले रहा हूं, मान लेते हैं थीटा है ना, एंगल को रिप्रेजेंट थीटा से करते हैं, अल्फा से कर सकते हैं, बीटा से कर सकते हैं, गामा से कर सकते हैं, है ना। तो थीटा के जो सामने वाली जो साइड होगी उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं बेस। और शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलना है आप लोगों को, तो हाइपोटेन्यूज को आप H बोल सकते हो, बेस को B और ये परपेंडिकुलर को P, ठीक है। अभी एक बात करिए, ये फिगर आपका है कौन, इस फिगर का नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इस फिगर का नाम है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का आपको जो प्रॉपर्टीज है मैं बता दिया। और एक चीज ये है, जैसे ये इसको क्यों पढ़ा गया, एक चीज होता है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस कौन है, तो पाइथागोरस यूक्लिड का शिष्य है ना। कौन है, यूक्लिड का शिष्य है। यूक्लिड कौन था भाई, तो यूक्लिड को ज्योमेट्री का फादर भी कहा जाता है। मतलब यूक्लिड आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, एक चैप्टर होगा यूक्लिड्स, ठीक है, यूक्लिड।
यूक्लिड के बारे में मैं कर रहा हूँ क्लास 9 का एक चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री, है ना। वहां पे आपको ये बात नहीं समझ में आई होगी यूक्लिड्स होता था। तो यूक्लिड्स क्या है, ज्योमेट्री का फादर है। तो उसके जो शिष्य है उसका नाम है पाइथागोरस। तो यूक्लिड को भाई इसका इस फिगर को दिया, और ये जो फिगर पे जो काम किया, जो काम किया वो उसका शिष्य। तो उसका जो शिष्य था मतलब पाइथागोरस, वो क्या कर दिया कि इस चीज को अपना प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी इसको मिला हुआ था, जैसे इस ट्रायंगल को हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, उसके अंदर की एक बात बता दी, वहां से थ्योरम निकाल दिया। उस थ्योरम को क्या बोलेंगे, जैसे बोला वो ये कि जो इसमें से सबसे बड़ा वाला साइड है, तो सबसे बड़ा वाला साइड की अगर मैं बात करूं तो AC दिख रहा है। तो AC का स्क्वायर जो होगा वो इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे AB हो गया, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, है ना। यही चीजें, ये प्रॉपर्टी या ये थ्योरम ये पाइथागोरस दिए हुए थे। अब सर ये आया कैसे, ये भी बात आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि सर AC स्क्वायर क्यों कर दिए, AB स्क्वायर क्यों कर दिए, BC स्क्वायर क्यों कर दिए। तो सही है भाई कि ये आया कैसे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप कहोगे सर AC के स्क्वायर की जगह पे हाइपोटेनस भी तो लिख सकते हैं। तो हाँ, हाइपोटेनस भी लिख सकते हो, तो आप H का स्क्वायर कर दो, और ये AB है तो AB क्या है भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब बेस की जगह पे बेस का स्क्वायर, क्लियर। और मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे ये आया कैसे है, तो जैसे ये कोई नॉर्मल सा, ये कौन सा ट्रायंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम एक स्क्वायर क्या करना है, एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं। स्क्वायर क्या होता है जानते होंगे, नहीं जानते होंगे भाई तो भी हम बताएंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। अगर मैं सपोज करूं, ठीक है, ये थोड़ा स्क्वायर नहीं लग रहा है आपको, ठीक, ये स्क्वायर है, 3 आपको स्क्वायर देता है ना। स्क्वायर का मतलब होता है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको वर्ग बोलते हैं ना। वर्ग का मतलब क्या होगा, कि मतलब इसकी चारों साइड, मतलब चारों भुजाएं इसकी क्या होती है, बराबर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। अच्छा, तो इसमें का मतलब अगर मैं इसको tan ले रहा हूं, है ना, ये tan होगा तो ये भी tan होगा, ये भी tan होगा, ये भी tan होगा, है ना भाई। स्क्वायर में जो क्या होता है, चारों साइड इक्वल होते हैं, तो यह tan है तो भी tan होगा, ये भी tan होगा, वो भी tan होगा। फिर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ये 6 ले रहा हूँ, तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ठीक है। फिर इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात मैं कर रहा हूँ 8 है, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8। सर ये क्या बता, मैं साइड बता रहा हूँ भाई, जैसे एक साइड लिया मैंने 8, वहां पे 6 लिया, वहां पे 10 लिया। अब इसका क्या यूजेस है, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, ये पाइथागोरस क्यों आया है ये चीज, ठीक है। मैं पाइथागोरस थ्योरम मैं डायरेक्ट लिखवा सकता था, लिखवा भी दिया हूँ, लेकिन आया कैसे ये बहुत बड़ी होता है, जरूरी होता है जानना। बहुत सारे बच्चे क्या होता है क्लास 9 में मिस कर देते हैं, ये क्लास 9 में ही बताया जाता है पाइथागोरस थ्योरम कैसे आया होता है, ठीक है। तो आया कैसे, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, यहाँ 10 है, 10 है, 10 है ना। क्लास 8 के पहले पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर आप पढ़े थे, उसमें स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सॉरी एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, उसके बारे में आपको बताई गई होगी। जैसे स्क्वायर की बात करें, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है। तो अगर इसकी मैं एरिया की बात करूं गाइस, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। चलिए फिर इसकी एरिया की बात करूं, तो एरिया इसकी बात करूं तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 आ गया, ठीक है। अगर इसकी एरिया की बात करूं, तो इसकी एरिया की अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64। अब सर एक बात तो समझ में आ रहा है, जो सबसे बड़ा हमारे ये इसको 10 लिए तो 100 आया, इसको 6 लिए 36, इसको लिए 64। और एक बात बताइए, इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। अरे 64 और 36 को जब ऐड करें तो 100 आ रहा है। और जो स्क्वायर शब्द आपको मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो कौन सा स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करती है। और गाइस लोग बच्चे समझते हैं स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, स्क्वायर का एक्चुअली मतलब होता है 2 टाइम्स, है ना। एक्चुअली क्या मतलब होता है उसका, 2 टाइम्स होता है। कोई भी नंबर है तो उसका 2 टाइम्स, जैसे 2 है तो 2 का अगर स्क्वायर में बोलता हूं तो 2 * 2, 3 का स्क्वायर 3 * 3, 100 का स्क्वायर तो 100 * 100, ये चीजें होती है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसी से हमारा ये साइड पे मैं साइड ले लेता हूं, जैसे A B C। तो आपके AC की बात की जाए तो AC 10 था, तो उसका एरिया क्या होगा 10 स्क्वायर, है ना। जैसे कि ये AC क्या है, AC पे साइड दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 10 स्क्वायर,
तो उसका मान 100 होता है। तो वैसे ही मैं AC की बात करूँ नॉर्मल, भाई अब नहीं पता है वो कितना लेंथ है उसका, कितना क्या है कितना नहीं है, तो मैं लेट किया ना कि मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं नहीं मानता हूँ तो ए बी है, सॉरी AC है और BC है और AB है। भाई ज्योमेट्री में तो ऐसे ही पढ़ाई जाती है, भाई नेम से ही जाना जाता है। तो वही चीजें है कि AC स्क्वायर यानी जो सबसे बड़ा जो साइड था वो रख दिया, फिर AB का स्क्वायर, फिर BC का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस होते हैं, है ना, वो उसके टोटल कितने रेशियोज होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो पहले आप लोग इधर नोट करिए। आई होप उतनी बात समझ में आई होगी आपको। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री का हम कुछ भी नहीं पता है, कुछ ऐसा भी बात है। तो हम तो अभी ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे, ट्रायंगल के बारे में, एंगल के बारे में, साइड के बारे में, यही सब तो जानेंगे। फिर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानेंगे। चलिए आगे जानते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोस होते हैं, जिसका साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, tan थीटा, फिर कॉट थीटा, ठीक है, फिर आपका एक होता है सेक थीटा, कोसेक थीटा। क्या आपको पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्या आपको पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पता है गाइस, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा सब कुछ, है ना। तो साइन थीटा का जो फुल फॉर्म है फुल, तो इसको SIN बोलते हैं, है ना। फिर cos थीटा का मतलब हो गया, जैसे ये साइन है, ये बोला है काम कर भाई CU लगा दो, मतलब को हो गया, और ये जो साइन था यहाँ पे लगा दो, खत्म, ठीक है। तो ये कोसाइन का फुल फॉर्म है। तो भाई अभी आप कहोगे सर आप अलग अलग क्यों की हो, तो इसलिए क्योंकि आया कैसे है, CU ले लिया गया था और S वहां से ले लिया गया, ठीक है, इसलिए मैं आपको अलग अलग किया। तो आप लोग कोसाइन भी पढ़ सकते हो, क्लियर। चलिए टेंजेंट की बात, सॉरी tan थीटा की बात करते हैं। तो tan थीटा से, tan थीटा का मतलब होगा टेंजेंट। अच्छा आप अभी आगे पढ़ोगे सर्कल चैप्टर, उसमें टेंजेंट बताई जाएगी। टेंजेंट क्या होती है, कोई भी नॉर्मल एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, उसके एक पॉइंट पे ऐसे करते, सॉरी मान लो, चलो पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट है, एक पॉइंट से टच करके ऐसे जो निकल जा रहा है, एक पॉइंट सर्कल के एक पॉइंट पे टच करके कोई लाइन पास थ्रू कर ली है, दिस इज नोन एज टेंजेंट। क्या बोलते हैं उसको, टेंजेंट। हालांकि मैं टेंजेंट के बारे में नहीं बताना चाह रहा था, बस थोड़ा सा बता दिया कि क्या होता है, क्यों जब वो क्लास हम पढ़ाएंगे, जब उस क्लास सर्कल में पढ़ाएंगे, तब उसमें हम टेंजेंट के बारे में आपको बताएंगे पूरी, ठीक है। वो टेंजेंट tan थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या tan थीटा ले लिया गया, जेंट को छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे CU को टेंजेंट, मतलब CU आपका ये अलग हो गया, T यहाँ से ले लिया गया, ठीक है। फिर सेक थीटा क्या होता है, तो इसको सीकेंट बोलते हैं। ये क्या होता है सर, ये भी सुना सुना लग रहा है ना, सुना सुना लग रहा है। तो सीकेंट होता क्या है गाइस, तो सीकेंट आपको ये सर्कल मैं मान लेता हूँ है, मैं मान ही रहा हूँ भाई, बनता है बना नहीं है, ये सर्कल है ना, मैं मान रहा हूँ कि ये सर्कल है गाइस। अब यहाँ से अगर कोई लाइन पास थ्रू करिए, यहाँ से चल के उधर निकल जाए, कोई ये लाइन पास थ्रू कर रही है गाइस, है ना, इस चीज को क्या बोलेंगे, सीकेंट। आप कहोगे सर तो कॉर्ड क्या होता है, आप गलत पढ़ा रहे हो ना, नहीं, तो कॉर्ड क्या होता है गाइस, वो एक पॉइंट से लेके एक अनदर पॉइंट पे मीट कर दे, तो दिस इज नोन एज कॉर्ड। डायमीटर क्या होता है वो भी हम यहीं पे जान लेते हैं, तो जो एक पॉइंट से लेके अनदर पॉइंट पे जो मीट करता है और सेंटर से होकर जाता है, तो दिस इज नोन एज डायमीटर। श्योर, ठीक है। आपको आई होप समझ में यह बात आ गया होगा, सेकंड क्या है, डायमीटर क्या है और कॉर्ड क्या है, ठीक है। लेकिन ये बात तो हम ऐसे नॉर्मली आपको बेसिकली बता दिया, ठीक है, कि क्या होता है सेकंड। तो सेकंड के बारे में हमको जानना था, सेकंड हम ये बता रहे हैं, वहां से सेक थीटा लिया गया था। होता क्या है, जब कोई सर्कल है ना, कोई यहाँ से धनुष चलाया, उस पार निकल गया, तो दिस इज नोन एज सेकंड, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं। तो कोसेक क्या है, तो कोसेक, तो क्या बोलेंगे, क्लियर है, ठीक है। ये इसके ट्रिग्नोमेट्री के जो ये 6 होते हैं, मतलब ये 6 रेशियो होते हैं इसके, ठीक है। ये 6 रेशियो का आपको मैं क्या बता दिया, फुल फॉर्म, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, कहते कि साइन थीटा आया कहां से, कॉस थीटा कहां से आया, तो ये सब स्पेलिंग सबको शॉर्ट फॉर्म बना दिया, क्लियर, ठीक। लिसन गाइस, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, है ना। अभी मैंने तो उसके फुल फॉर्म के बारे में बताया है, लेकिन अब इसके फॉर्मूला निकालने की बात करते हैं।
साइन थीटा का क्या रेशियो है, कॉस थीटा का क्या रेशियो है, टेन का क्या रेशियो है, कॉट का, सिक का, कोसिक का, मतलब 6 रेशियो होते हैं टोटल। ये निकलते कैसे हैं मैं ट्रिक भी बताऊंगा, आपको याद करने की जरूरत। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मैथ को याद करने लग जाते हैं, तो भाई मैं कह रहा हूँ याद करना चल ठीक है, लेकिन एक बात बता, तो आज याद कर लिया ठीक है, चलो कल तक याद रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाना। तो इस पढ़ाई का क्या मतलब, फिर वही बच्चे बोलते हैं कि मैथ है ना। तो आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि मैथ सीखिए है ना, उसको याद करने की जरूरत नहीं। मैं ट्रिक थोड़ा सा बताऊंगा इसको याद रखने का, कैसे याद रखेंगे, कैसे ये सीखेंगे निकालने का वो तरीका। तो मैं अपने आप से बनाया हूँ ठीक है, जो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा ठीक है। बोर्ड वगैरह में आप तैयारी कर रहे हो तो आप शॉर्ट फॉर्म में इसको कर सकते हो है ना। तो मैं एक चीज ले रहा हूँ, लिसन, यही वो ट्रिक है गाइस ठीक है। मैं इसको अगर याद करना है तो आप याद कर सकते हो, जैसे पापा बेटा पहलवान, हाय हाय भगवान। अरे पापा बेटा दोनों पहलवान हैं और हाय हाय भगवान। अरे भाई जब पापा बेटा दोनों पहलवान हैं तो जरूर पास पड़ोस जो आसपास के पड़ोस होते हैं वो कहते हैं हाय हाय भगवान है ना, कहीं मार झगड़ा होता है तो बोलते नहीं है गाइस। तो वही चीज है, आप याद रखिए, याद रखने का एक तरीका है कि पापा बेटा पहलवान हाय हाय भगवान। क्या ये भी आएगा क्या सर? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये चीजें आपको नहीं आएगा, लेकिन मैं फार्मूला बनाने के लिए ऐसा बात कर रहा था कि आपको यहाँ बेनिफिट होगा गाइस है ना। चलते अच्छा, तो साइन थीटा से अभी आपको फार्मूला खुद निकल लोगे भाई, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर क्योंकि क्लास है मेरा है ना। तो साइन थीटा का अगर आपको फार्मूला बताना है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अरे आप सर बताए हो कि मतलब P का मतलब परपेंडिकुलर होता है और H का मतलब हाइपोटेन्यूज है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, निकालने की कोई मतलब कि कोई दिक्कत है इसमें? ऐसा आपको डायरेक्ट यहाँ से मिल जा रहा है आपको आंसर, याद रखने की आवश्यकता है क्या? नहीं। याद क्या करना, बस एक पापा बेटा पहला बनाया उतना तो तुम लोग याद ही कर लोगे यार है ना। चलो cos थीटा की बात करते हैं तो cos थीटा यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर बाय बेस है ना। इसका कर देता उल्टा हो जाएगा, ये जो चीजें आप लिखे हो इसी का उल्टा होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये क्या आ जाएगा, हाइट बाय बेस, और यहाँ पे हाइट बाय परपेंडिकुलर। ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना। आप ये भी बात बोल सकते हो, कुछ नोट्स में लिख लो है ना। जैसे साइन थीटा का जो उल्टा होता है क्या हो रहा है, साइन थीटा उल्टा कोसिक, कॉस का उल्टा सिक, tan का उल्टा कॉट। तो इसको लिखा कैसे जाता है, देखिए उल्टा तो होता है लेकिन लिखने का तरीका कुछ अलग होता है। जैसे इसको 1 बाय कोसिक लिखा जाता है, ये नहीं कि साइन थीटा का कोसिक है ना। भाई गलती हो जाए क्वेश्चन में आप सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा ना। तो साइन थीटा क्या होता है, 1 बाय कोसिक थीटा लिखेंगे अगर उल्टा लिखना होगा तो। कॉस थीटा का इसी तरीके से तो 1 बाय सिक थीटा ठीक है। tan का लिखना है आपको तो tan थीटा का tan थीटा का 1 बाय 1 अपॉन कॉट। ये सब आपको यूज आएगा, एक फार्मूला यहीं से निकल के आया हुआ है ना। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा है ना। एक ये फार्मूला, एक और आता है cot थीटा जो इसका उल्टा हो जाएगा तो cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है, अभी स्टार्ट हुआ है और बाकी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे जिसका बारे में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू होती है जैसे 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री कैसे निकलती है, ये मैं अगले क्लास में बताऊंगा। बाकी